जनसुराज के 5 जो वादे किए हैं हर हाल में पूरा होगा। आज दिखाई दे रहा है दिन दहाड़े गोर में पैर में गोली मार दिया जाता है, गाड़ी चढ़ा दिया जाता है। ये क्या दर्शाता है? जंगल राज 2 आ चुका है। हमारे बिहार की इतनी दुर्भाग्य है कि अब बदलाव की ज़रूरत है और हम लोगों को पहले ऑप्शन नहीं था, अब ऑप्शन मिला है जनसुराज। अब बिहार को बदलिए, सत्ता को बदलिए, बिहार का सुंदर राज बनाइए, जनता का सुंदर राज बनाइए, जनसुराज को लाइए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। आपको बता दें कि शिक्षा, रोजगार और पलायन के मुद्दे को लेकर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है। प्रशांत किशोर लगातार ये कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बिहार में आती है तो बच्चों को जो उनका शिक्षा का अधिकार है वो मिलेगा, प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। और इसके अलावा बिहार में अक्सर जो पलायन का मुद्दा उठता रहा है उसे लेकर भी प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो पलायन बिहार से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि इस वक्त हम मुजफ्फरपुर में मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं तो हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उन्हें जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर कितना भरोसा है और उन्हें क्या लगता है कि क्या प्रशांत किशोर ने जो भी वादे किए हैं उसे वो निभाएंगे। तो हमारे साथ मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष है जनसुराज से, तो चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं। इनका नाम है मनोज राय और उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि जो जनसुराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने जिस तरह से पलायन को लेकर, शिक्षा को लेकर वादे किए हैं वो कितने पूरे होंगे। क्या लगता है आपको, कितना वादा पूरा होगा? आपको देखने को मिल रहा है कि जो प्रशांत किशोर हमारे सूत्रधार जनसुराज के 5 जो वादे किए हैं हर हाल में पूरा होगा। और जब बिहार में जो बेरोजगारी का जो हाल है आपको दिखाई दे रहा होगा, हम पहले किसी दल में नहीं थे। मैंने अपना राजनीति शुरुआत यह जनसुराज पार्टी से की है। मैंने हमारे परिवार सब दिन से पंचायती राज से जब तक से लागू हुआ उससे समय से लेकर आज तक मुरौल प्रखंड के हरसिंहपुर लौतन पंचायत की जनता ने हमें बनाया है। मैंने देखा प्रशांत किशोर जी एक बिहार के लाल, बिहार के बदलाव के लिए अपना तन मन धन सब लुटा के लगे हुए हैं। तो हमको कहीं से इन प्रशांत किशोर जी को देखने से लगा कि नहीं भाई, हमको भी बिहार बदलने में अपना योगदान देना चाहिए। जनसुराज के शुरुआती के दौर से मैं जनसुराज में लगे हुए हैं और बिहार बदलाव की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अक्सर जो एनडीए की गवर्नमेंट है वो कहते रहती है कि जंगल राज था बिहार में लालू राबड़ी की जब सरकार थी तो उस वक्त, लेकिन अब जो कल हुआ है मोकामा में जिस तरह से गोलीकांड हुई है उसे लेकर आप क्या कहेंगे? आप देखिएगा, कह रहे हैं कि लालू जी के राज में जंगल राज था। आज दिखाई दे रहा है दिन दहाड़े गोर में पैर में गोली मार दिया जाता है, गाड़ी चढ़ा दिया जाता है। ये क्या दर्शाता है? जंगल राज 2 आ चुका है। जंगल राज कहते हैं लालू जी के राज में था, आज दिन दहाड़े दिखाई दे रहा है जंगल राज 2। अब नमस्कार, मैं दिलीप कुशवाहा, मीनापुर का भावी प्रत्याशी मैं भी था, लेकिन हमारे पार्टी भाई तेजनारायण सहनी को टिकट दिया है तो हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। और साथियों, आपको बताते चलें, आप लोग को मालूम है बिहार का सबसे बड़ी समस्या शिक्षा और रोज़गार की है। जब हमारे नौजवान, हमारे युवाओं, हमारे बच्चे जब रोज़गार मांगने के लिए जाते हैं तो वहाँ लाठियाँ बरसाई जाती है। आज तक बताइए अपने जनता पर लाठी बरसाता है, बनाता है, यही जनता पर जब लोग राजा बन जाता है लाठियाँ। और शिक्षा रोजगार तो यहाँ बिहार में चौपट है। नेताओं ने बिहार को लेबर को सप्लायर बना के रख दिया है। हम सभी लोगों ने देखा है, 15 साल लालू जी को देखा है, 20 साल नीतीश जी को देखा है। लालू रात में डकैती होता था, रात में बंदूक लगा के लूटते थे। नीतीश जी के राज में दिन में अफसर कलम लगा के डाका डालता है। अंतर इतना ही है कि वो रात में होता था, ये दिन में होता है। आप लोगों ने देखा है
कि कैसे भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर रहे हैं। अब स्थिति चाचा का है, चाचा को देख लीजिए आप, वोट चाहे लालटेन में डालिए, चाहे फूल में डालिए, चाहे तीर में डालिए, मुख्यमंत्री चाचा ही बनते हैं। चाचा अभी मानसिक रूप से पूर्णतः बीमार हो चुके हैं। आप लोग आए दिनों देख रहे हैं उनके वक्तव्य में, उनके भाषण में, उनके काम में, सब कुछ नहीं है। जो सारे 3 लोग हैं उनके अमचे चमचे बेलचे ये एजेंट हैं बीजेपी के, वही लोग सरकार को चला रहे हैं। 1-2 IPS है। हमारे बिहार की इतनी दुर्भाग्य है कि अब बदलाव की ज़रूरत है। और हम लोगों को पहले ऑप्शन नहीं था, अब ऑप्शन मिला है जन सुराज। अब बिहार को बदलिए, सत्ता को बदलिए। जो भी विकसित राज्य है सब 5-10 साल में अपनी बदलाव करता है। तो आपने देखा है अभी तक हम लोगों को बिहार में यहाँ जातिवाद में लोगों को बांट के तोड़ के रखा। ठेकेदार पटना में बैठा है, मल्लाह का ठेकेदार, यादव का ठेकेदार, भूमियार का ठेकेदार, और ठेकेदार बैठे बेच देता है। एक टिकट का देखें सौदाबाजी लोग, नेता लोग, पार्टी लोगों ने किया है। पार्टी बना के, पार्टी के मतलब है उसके बाद गठबंधन बनाता है। जैसे डकैत लोग बनाता है, सिंडिकेट बनाता है, बना करके लोगों ने जनता को लूटता है। हम लोग जात बात में बांट करके, हम लोग जात देख करके, नेता को देख करके वोट देते हैं। तो जात के बेटा राजा, के बेटा राजा, उनका बेटा राजा बनता है। हम गरीब जनता को बेटा, हम वोटर को बेटा लाठी खाते हैं, रोड पर मरते हैं, कराते हैं। दिल्ली, बम्बई, गुजरात, महाराष्ट्र जा करके वहाँ अपमानित होते हैं। ट्रेन में धक्का खा के, बाथरूम में बैठ करके हम लोग घर आते हैं। अब बिहार को बदलना है हमको, बदलेगी बिहार तब बदलेगी व्यवस्था। और ये भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अफसर को हमारा नेता ने प्रण किया है, सबको जेल के सलाखों के पीछे किया जाएगा। अभी आप लोगों ने देखा है बिहार के बजट में 71,000 करोड़ का कोई लेखा जोखा नहीं मिला, कोई सूद बूझ लेने देने वाला नहीं है। हम गरीब जनता को पैसा है, हम लोगों को लूट करके, हम लोग को टैक्स का पैसा है। इन नेता लोग राजा बन गए, 500 करोड़ को 2,000 करोड़ का मालिक लोग बन जाता है। अब मौका मिला है इन नेता को सबक सिखाने का। जब जनसुराज की सरकार बनेगी तो जो हमारे पड़ोसी देश में नेपाल में हाल जो नेताओं को किया गया है, दौरा के उनके काफिला में गाड़ियों में आग लगा करके ऐसे पिटाई किया गया है, ऐसे तबाही किया गया है, वो इलाज होना चाहिए बिहार में, तब बिहार सुधरेगी। अब मुझे एक ही प्रण है, मैं दिलीप कुशवाहा, जब भी मौका मिला हम लोगों को इस मीनापुर को सिंगापुर बनाऊंगा जी। और मोकामा में जो हादसा हुआ है, जो गोली कांड हुआ है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? यही तो मंगलराज है, यही तो मंगलराज की कहानी यही। तब देख लीजिए, उनको कहते थे लालू जी थे तो जंगल राज था। अरे भाई जंगल राज 2 चल रहा है। हम तो कहे ना, उनके में रात में होता था, इनको दिन में हुआ है। आप देखे हैं गुलचंद, क्या नाम था उनका, कौन चंद, दुलार चंद, उनको दिन में हत्या कर दी जाती है, बताइए। और जो हत्या करने वाले हैं, जो उसके सरगना हैं, वो सरकार के सत्ता में बैठे हैं, उनके छाप से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो नेता से अपील करूंगा, कोई पार्टी वाले को वोट नहीं दीजिए। अच्छा शिक्षित सगुज्य, आप लुच्चा लफंगा अदमास बदमाश नजनिया गजनिया बजनिया, इसको कदापि वोट नहीं दीजिए। एक शिक्षित सुयोग्य कर्मठ ईमानदार अपनी जनप्रतिनिधि चुनिए, बिहार का सुंदर राज बनाइए, जनता का सुंदर राज बनाइए, जनसुराज को लाइए। आपने देखा कि मोकामा में जिस तरह से जनसुराज के प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली में मौजूद थे दुलार चंद यादव, जो कि राजद के नेता भी थे, उनको गोली से मार दी गई है, उनकी हत्या कर दी गई है। और हत्या का जो आरोप है वो भी अनंत सिंह पर लगा है। आपको बता दें कि अनंत सिंह जदयू पार्टी से, जदयू के टिकट पर मोकामा से चुनावी मैदान में है। ऐसे में ये बड़ा आरोप जो है अनंत सिंह पर लगा है। और अनंत सिंह पर यह आरोप लगने के बाद अब जो एनडीए सरकार है उसमें खलबली मची हुई है, क्योंकि लगातार एनडीए सरकार जो है वो जंगल राज की बात करती है, लेकिन दिन दहाड़े जिस तरह से यह हत्या हुई है, अब लगातार एनडीए सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। और इसी बीच एक तरफ जहां एनडीए है तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, और दोनों के विकल्प के रूप में आई है सामने, लोगों के सामने जनसुराज। और जनसुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने वादा कर दिया है कि वो लोग आपके बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं और उनका जो शिक्षा का अधिकार है उसे वो उन्हें ज़रूर देंगे। और हमारे बिहार से भी पलायन पूरी तरह से खत्म होगा अगर जनसुराज की सरकार आती है तो इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहें स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।